अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे लूँ ताकि इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। वैसे तो क्वेश्चन कुछ ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आप इजीली वो सॉल्व कर सकेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं, जो एक्सप्रेशन यूज़ होने हैं, वो इस तरह के हैं कि हमारे पास आएगा कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस तरह की फॉर्म हमारे पास होंगी। तो इसको हम इक्वल किसके लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अंश को लिख देते हैं। तो ए प्लस बी होल क्यूब तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम सेपरेट लिखें तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा। ए प्लस बी होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। तो ये देखें मल्टीप्लाइकेटिव फॉर्म में ये आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल किसके आता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। जबकि माइनस वाले में ए माइनस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल किसके आएगा, बाकी साइन हमारे पास प्लस के ही होंगे, जस्ट किन के साइन चेंज होंगे, जिसमें ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर वाले का साइन क्या आएगा, माइनस, एंड देन बी क्यूब वाले का साइन क्या आएगा, माइनस। ये आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, उसका ख्याल रखना है तो इजीली आप क्वेश्चन कर सकेंगे। वो ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे आपने उसको इस लिहाज से अरेंज करना है, जैसा कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले की। वो क्या कि ए क्यूब पहले हम वैल्यू का लिखेंगे और देन हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर वाली वैल्यू। आप देख रहे हैं कि इसमें ए स्क्वायर है और इसमें क्या है, बी स्क्वायर। आपने इस हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है कि ए स्क्वायर को आपने पहले लिखना है और बी स्क्वायर को आपने सेकंड पे लिखना है। ऐसे नहीं लिखना कि बी स्क्वायर, ठीक है, पहले लिख लें और ए स्क्वायर बाद में लिख लें, इस तरह गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ए स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिखना है, देन आपने बी स्क्वायर वाली को लिखना है, और फिर लास्ट पे तो बी क्यूब आएगा ही। और नीचे भी हमारे पास सेम ऐसे ही, चूँकि साइन का तो इनका फार्मूले में माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। जिनमें माइनस आएगा उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा, माइनस से हमें पता चल जाएगा। लेकिन सेकंड पे आपने क्या करना है, सेकंड पे ये है कि आपने इसमें भी यही चीज़ देखनी है कि ए स्क्वायर को आपने पहले रखना है, देन आपने बी स्क्वायर को रखना है। प्लस वाले में सब साइन जो हैं प्लस के हैं, तो उससे तो इजीली हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्लस वाला है, और माइनस वाले में 2 साइन माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं। लेकिन उनको किस तरह अरेंज करना है, आपने ए स्क्वायर वाली वैल्यू दोनों में पहले रखनी है और बी स्क्वायर वाली बाद में रखनी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब माइनस 60 x स्क्वायर y प्लस 150 x y स्क्वायर। जी, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया, माइनस अंदर साइन है 2 यूज़ हुए तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे माइनस वाला आएगा मल्टीप्लाइकेशन में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि हमने इसमें ये चेक करना था कि हमने फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू रखनी थी, ए क्यूब वाली, सेकंड पे हमने कौन सी रखनी थी, ए स्क्वायर वाली, और फिर बी स्क्वायर वाली, देन बी क्यूब वाली रखनी थी। इसलिए हमें इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो हम इसको अरेंज करेंगे। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे पीछे वैल्यूज़ हुई हैं, इसलिए अरेंज करेंगे तो ईज़िली हम क्वेश्चन कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8x क्यूब आ जाएगा। सेकंड पे हमने स्क्वायर वाली वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे चूँकि एक्स क्यूब है तो आपको पता है कि ये क्यूब था ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर वाली। तो ये तो क्यूब वाली है तो बी स्क्वायर वाली वैल्यू ये होगी, और माइनस 125 वाई क्यूब ये हमारे पास आ गई। इसको अरेंज तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले का स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो कैसे, हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू ए क्यूब, चूँकि हमें ये क्यूब में चाहिए, एक्स का तो ऑलरेडी क्यूब है। हम देखेंगे 8 भी किसी का क्यूब है या नहीं। जी बिल्कुल है, ये 2 का क्यूब है। अब कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, चूँकि दोनों का क्यूब है इसलिए मैंने होल में लिख दिया। अब सेकेंड पे हमें क्या चाहिए था, 3a² बी। ठीक हो गया, माइनस 3a हमारे पास क्या है, 2x। तो b हम यहाँ पे जब करेंगे तो वो लिखेंगे क्या आती है b वैल्यू, मैं उसकी स्पेस यहाँ पे छोड़ रही हूँ, प्लस 3a भी स्क्वायर है ना, 3
ए हमारे पास चूँकि 2x है वो मैंने लिख लिया और बी की मैंने अगेन स्पेस यहाँ पे छोड़ दी। माइनस अब वाई क्यूब है तो 125 भी किसी का होगा जी, बिल्कुल है, ये 5 का क्यूब है तो हम 5y का होल क्यूब लिख देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे हमारे पास जो b आया वो क्या है 5y, तो 5y मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी और यहाँ पे भी। अब आपने ये नहीं कि स्ट्रक्चर लिख के तो आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है, इसकी राइट हैंड साइड लिख देनी है, ऐसा नहीं है। आपने तब तक ये नहीं लिखना जब तक आप कंफर्म ना कर लें वाकई इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, आप पहले कंफर्म कर लें, अगर वाकई वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो हम देखेंगे, चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 जी, हमारे पास ये वैल्यू सेम आ गई। अब इसको हम चेक करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 ज़ा क्या आएगा 50 और 53 ज़ा 150। सो अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये a माइनस बी का होल क्यूब, a हमारे पास क्या है 2x माइनस बी क्या है 5y का होल क्यूब, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये इसका क्यूब है इसलिए हम इसको सेपरेट ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 5y, 3 टाइम लिखेंगे 2x माइनस 5y एंड 2x माइनस 5y। सो ये इसका आंसर होगा जी। इसका सेकंड पार्ट है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। जो लास्ट में मैंने सॉल्व किया था वो इसका फोर्थ पार्ट था, जबकि इसका सेकंड पार्ट ये है जो अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि सब प्लस में वैल्यूज़ हैं, तो इट्स मीन इसमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये तो हमें अंदाज़ा हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, हमने इसको अरेंज करना था। वो क्या, वो ये कि हमने फर्स्ट पे क्यूब वाली वैल्यू, सेकंड में ए स्क्वायर वाली और थर्ड में हमने बी स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी थी और फोर्थ में हमने क्या लिखना था बी क्यूब। तो आई थिंक ये वैल्यू ऑलरेडी अरेंज है हमारी, क्योंकि ये देखें क्यूब की और ये स्क्वायर की है वैल्यू ए स्क्वायर वाली, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है बी स्क्वायर वाली, चूँकि लास्ट पे हमारे पास क्या है बी क्यूब वाली। सो इसमें अब हम इसको फार्मूला स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये एक्स क्यूब है तो ये क्या आ जाएगा 8 किसका क्यूब है 2x का क्यूब लिख देंगे। सेकंड पे हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर, बी वाली वैल्यू आएगी ना, इसलिए मैंने 3 लिख लिया। तो a हमारे पास क्या है 2x, तो इसका स्क्वायर लिख लूँगी और हमारे पास b वैल्यू क्या आएगी वो भी हमें नहीं मालूम, इसलिए वो लास्ट पे लिखूँगी। प्लस 3 यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर, तो a हमारे पास 2x है वो लिख लिया और b की अगेन मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ दी। और लास्ट में हमारे पास क्या है बी क्यूब, तो 125 है और ये 5 का क्यूब होता है, सो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास b क्या आया है 5, इसलिए मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3ab स्क्वायर था ना, इसलिए मैंने b का स्क्वायर लगा दिया और ये हमारे पास। अब आपने पहले चेक कर लेना कि वाकई हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 ज़ा 20 3 ज़ा 60, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है। और 5 का स्क्वायर 25 है, तो 2 ज़ा 50 और 3 ज़ा 150, ठीक हो गया। तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसकी राइट हैंड साइड। तो हमें मालूम है कि हमारे पास अगर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आ जाए तो हम उसको इक्वल किसके लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a हमारे पास है 2x और b क्या है 5, तो इसका मैं क्या लिख दूँगी होल क्यूब। अब चूँकि ये होल क्यूब आ गया इसलिए हम इसको सेपरेट करके, मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था ना आंसर आता है फैक्टराइजेशन में, तो ये भी असल में मल्टीप्लिकेशन में ही आंसर है, लेकिन उसको ठीक है हम यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हैं 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।